सीताराम, जोर से बोला। जहां प्रेतराज सरकार का पेड़ लगा वहां सन्यासी बाबा ने तप किया, वहां दिव्य शक्तियां हैं, वहीं पर प्रेतराज सरकार वही विराजमान है। वहां पर सभी नकारात्मक शक्तियों वाली बाधाओं को उल्टा लटकाया जाता है। उल्टा जंजीर में बांधकर प्रेत बाधा को सन्यासी बाबा की सेना उल्टा लटकाती है। आज के दरबार में जो भी उपस्थित हैं, देखो भैया, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। बालाजी जैसा कलयुग में कोई दूसरा देवता कृपा करने वाला और देवता चित्त न धरई हनुमत से। एक बात बोले, कह दो, बोलो, जरा जोर से सुनो। भीड़ किसके साथ है ये महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान किसके साथ है ये महत्वपूर्ण है। भीड़ कौरवों के साथ थी पर वो हार गए, भगवान पांडवों के साथ थे, वो जीत गए। तो तुम्हारे साथ पूरी दुनिया हो पर परमात्मा ना हो तो तुम हारोगे, और तुम्हारे साथ कोई ना हो पर परमात्मा हो तो एक दिन तुम जीतोगे। जो तुम पर हंस रहे, जो तुम्हारा मजाक बना रहे, जो तुम्हारी भक्ति का मजाक बना रहे, जो तुम्हारी सेवा का मजाक बना रहे, जो तुम्हारे समर्पण का मजाक बना रहे, मेरे पागलों, एक बात याद रखना, आदमी अकेला ही चलता है। शिखर पर, सिंहासन पर आदमी अकेला ही चलता है, जब पहुंच जाता है तब पूरी दुनिया आ जाती है। संघर्ष में, शिखर में और सिंहासन पर तीन जगह आदमी को अकेला चलना पड़ता है। इसलिए तुम भयभीत मत हो कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है। एक बात कह दें, यदि तुम्हारे मन में श्रद्धा परिपक्व है, यदि तुम्हारी श्रद्धा डगमगा नहीं रही, यदि तुम्हारे विचार डगमगा नहीं रहे, यदि तुम डगमगा नहीं रहे, तो हम पक्के से कह सकते हैं तुम्हारे माथ पर बजरंग बली का हाथ है। अब पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए पर तुम्हारी विजय तो होकर के ही रहेगी, क्योंकि विजय भीड़ की नहीं, विजय भगवान के पक्ष वालों की होती है। दूसरी बात, समय लगता है, देर होती है, समय भगवान परीक्षा लेता है, और परीक्षा होनी भी चाहिए। जिसकी परीक्षा होती है वही तो पास होता है, जो पास होता है वही तो मुकाम सफलता के लिए खास होता है। बोलो सीताराम। साधु जी जोर से बोलो। एक बात और सुनो, कह दो, बोलो। झूठ बोलकर शोर शराबा मचा सकते हो पर ज्यादा दिन नहीं। जो ज्यादा तेज दौड़ना शुरू करता है वो जल्दी थक जाता है, हाँ जी या ना जी। और जो धीमे धीमे दौड़ता है वो तुमने देखा मैराथन 18-18 किलोमीटर आदमी दौड़ लेता है, थकता नहीं है। तो जो तेज दौड़ेगा वो जल्दी थक जाएगा, जो बढ़िया धीमे धीमे चलता रहेगा वो मंजिल पर भी पहुंच जाएगा, हार्ट बीट भी बढ़िया रहेगा। ऐसे ही जिंदगी है, जिंदगी में ज्यादा चमक धमक, ज्यादा झूठ बोलोगे, कुछ दिन तो तुम प्रिय बन जाओगे, बाद में पोल खुल जाएगी। बोलो सीताराम। इसलिए सत्ता झूठ वालों की नहीं, सत्य वालों की रही। तुम सत्य पर चलो, तुम सत्य पर डटे रहो, तुम अपनी भक्ति दृढ़ करते रहो। बच्चा, तुम अपना भजन, मेरे पागलो, तुम अपना भजन हनुमान जी के चरणों में परिपक्व रहो। हर अंधेरी रात के बाद उजाला आता है, हर दुख के झूला के बाद सुख का झूला आता है, हर सवेरे में सूर्योदय होता है, हर सुबह में उजाला होती है। तुम्हारे दुख के दिन भी जाएंगे, विपत्ति के दिन भी जाएंगे, तुम्हारे संकट भी कट जाएंगे, तुम्हारे बुरे समय भी निकल जाएंगे। पर इस परिस्थिति में तुम डिग मत जाना, तुम लोगों की बातों में मत आ जाना। ये दुनिया वाले बड़े गजब हैं। 2-4 बार तुम्हें धक्का लगेगा, ये तुम्हारे कान में फुसफुसाएंगे, कहां पड़े हो चक्कर में,
कुछ नहीं होता है बेफिजूली का। कुछ लोग खुद भी भजन नहीं करते, तुम्हें भी नहीं करने देंगे। हम ये नहीं कहते तुम बागेश्वर धाम आओ, तुम जहां भी रहो हनुमान जी के रहो। क्यों भैया, हमने निज अनुभव किया है, दुनिया में हनुमान जी के अलावा कोई किसी का नहीं होता है। बोलो सीताराम, साधु जी, बालाजी। इसलिए भैया जगत के भरोसे मत रहो, जगदीश के भरोसे रहो, संसार के भरोसे मत रहो, भगवान के भरोसे रहो, भगवान के चरणों को पकड़े रहो। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, समय जरूर लगेगा, विजय तुम्हारी होगी। और भैया अपने जीवन खुद के आधार पर जियोगे, स्वयं के पुरुषार्थ पर जियोगे, अपने बल पर जियोगे तो चिंता तुमको करनी पड़ेगी। अपना जीवन परमात्मा के बल पर जियोगे, गुरु के आधार पर जियोगे, हनुमान जी के आधार पर जियोगे तो चिंता बजरंग बली को करनी पड़ेगी। गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को टेंशन होती है एक्सीडेंट ना हो जाए, चोट ना लग जाए, गड्ढा में गाड़ी ना गिर जाए, कोई सामने ना आ जाए। सवारी तो मस्त मौला बनकर के बैठती है, टिकट कटवाती है, बैठ जाती है, चिंता ड्राइवर की हो जाती है। चलाना कैसे है, स्पीड कितनी रखनी है, डीजल खत्म ना हो जाए, इंजन फेल ना हो जाए, ब्रेक कहाँ लगाना है, गियर कहाँ बदलना है, पूरी चिंता ड्राइवर की होती है। सवारी तो आराम से चाय कॉफी पीते हुए, कोल्ड ड्रिंक की चुस्की लेते हुए आनंद से बढ़ती चली जाती है, मंजिल पहुंचने पर उतर जाती है। उसी प्रकार खुद की जिंदगी के ड्राइवर खुद बनोगे तो टेंशन तुम्हें लेनी पड़ेगी। एक्सीडेंट ना हो जाए, घाटा ना लग जाए, पैसा ना आवे, बदनामी ना हो जाए, सब बर्बाद ना हो जाए। यदि अपनी जिंदगी की गाड़ी का ड्राइवर अपने परमात्मा को बना दोगे, अपने गुरु को बना दोगे, पर हनुमान जी को बना दोगे तो चिंता बजरंग बली की हो जाएगी। तुम आनंद के साथ जिंदगी जीते रहोगे, प्रेम के साथ जिंदगी जीते रहोगे। मेरे पागलों, एक बात और याद रखना, जगत के लोग बहुत प्रपंची होते हैं, झूठ मूठ बोल करके तरह तरह का आश्वासन दे करके आशा से निराशा कर देंगे और तुम परेशान होगे, आस्था भी टूटेगी, मन भी टूटेगा। इसलिए मेरे पागलों, हमारी आज शनिवार को प्रार्थना है, तुम इंसान पर भरोसा मत करो, करना ही है तो भगवान पर भरोसा करो, हनुमान पर भरोसा करो। और हम एक बात कह सकते, कली काल में हनुमान जी महाराज साक्षात रूप में श्री बागेश्वर बालाजी विराजमान हैं। हमने अपनी आंखों से देखा, हमारी तो बिगड़ी बनाई ही बनाई है। लाखों लोगों के आंखों के आंसू पहुंचकर चेहरे पर मुस्कुराहट बागेश्वर बालाजी की कृपा से आई है। आज जितने भी दरबार में आए हैं, जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बन जाए और तुम्हें जन्म जन्म के लिए बालाजी के चरण प्राप्त हो जाएं। और हाँ, पर्चा के चक्कर में मत रहो, चर्चा के चक्कर में मत रहो, तुम हमारे भी चक्कर में मत रहो। हम तो उल्लू आदमी हैं, हम तो निकम्मे हैं, हमारे चक्कर में क्यों पड़े भैया? काय को बेफिजूली में हमें आफत में फंसाए। अच्छी खासी जिंदगी थी हमारी, बढ़िया भजन कर रहे थे, बढ़िया। अब कहाँ से टीवी में आ गए, जब से टीवी में आ गए आफत में फंस गए, इसलिए अब हम बीवी में नहीं आ रहे। हाँ, टीवी के चक्कर में बड़ी आफत में फंस गए, बेफिजूली में नींद भी गई, भोजन भी गया। कल एक बहन जी कह रही थी, गुरुजी तुम्हारी आंखें अंदर घुस गई। हमने आज चेक किया, एक अंगुल अंदर हो गई। हाँ भैया, ये तो विनोद की बात है, तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो, ये सच बात है। हम तो इंसान हैं, हमसे तो भूल हो सकती। यदि चक्कर में पड़ना ही है, जिनके चक्कर में हम पड़े, जिनकी कृपा से हम तुम्हारे विपत्तियों को दूर करने का रास्ता दे पाते, जिनकी कृपा से बागेश्वर धाम आज पूरी दुनिया में तीर्थ बन गया, जिनकी कृपा से भारत तो भारत, विदेशों में भी सनातन धर्म का झंडा फहरा रहा है और विदेशों के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं अब हमारे भी देश में मठ बनाओ और यहां भी सनातन का झंडा लहराओ। ये हमारा प्रताप नहीं है, किसका प्रताप है? बागेश्वर हनुमान जी महाराज का, जिनकी कृपा से नासे रोग हरे सब पीरा। किनकी कृपा से? जिनकी कृपा से भूत पिशाच निकट नहीं आवे, किनकी कृपा से? बालाजी की कृपा से संकट कटे मिटे सब पीरा। किनकी कृपा से? बालाजी की कृपा से। ऐसे बलवान हनुमान है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन,
जानकी माता जिनके पास 8 सिद्धियां अरिमा महिमा लघिमा गरिमा प्रणत आकाम ईसत वसत्व 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं, अंजनी के पूत हैं, राम के दूत हैं, वीरों में वीर हैं, नाम महावीर है, वज्रांग सा देह है, कहलाते बजरंगी है, कलयुग के राजा हैं, दुखों को मिटाने वाले हैं, संकट को खाने वाले हैं, संकट मोचन कहलाने वाले हैं। अंजनी के लाल की, बागेश्वर के बालाजी की। इसलिए भैया हमारी हाथ जोड़ करके समस्त जनता जनार्दन से और बागेश्वर धाम के पागलों से और देश विदेश में जो हमारी बात को सुन रहे उनसे प्रार्थना है, आज से अभी से एक बात हमारी नोट कर लो, तुम्हारे काम की है, बहुत पावरफुल बात है, तुम्हारी जिंदगी बदल देगी, तुम्हारा जीवन बदल देगी, तुम्हारा कैरियर बदल देगी, तुम्हारे जीवन की चाल ढाल बदल देगी। वो पावरफुल बात ये है, यदि तुम मान लोगे तो बाद में हम कभी अगर मिलेंगे तो तुम भी कहोगे वाह गुरु गजब कर दिया। वो पावरफुल बात ये है, या तो तुम आज के बाद बालाजी को मानना छोड़ दो या आज से अभी से बालाजी पर सब कुछ छोड़ दो। दो ही रास्ते हैं, या तो बालाजी को मानना छोड़ो या बालाजी को छोड़ो। यदि एक रास्ता पकड़ लोगे तो तुम सफल होगे। बालाजी को मानना छोड़ो, झंझट खत्म, न माथा पच्ची करोगे, न टाइम बर्बाद करोगे, न किराया लगाओगे, न अब खर्चा तो यहाँ होता ही नहीं है, भंडारा तो हम करवा रहे हैं तो खर्चा हो ही नहीं रहा, किराया भर का खर्चा हो रहा तो ना तुमको किराया लगेगा। झंझट खत्म, अपने घर बैठो, आओ तो वेलकम, न आओ तो भीड़ कम। पर भैया हम एक प्रार्थना करना चाह रहे, यदि तुम बालाजी को छोड़ोगे तो हो सकता जीवन ठीक ठाक ना गुजर पाए, पर बालाजी पर सब कुछ छोड़ोगे तो परीक्षा तो होगी, विपत्तियां तो आएंगी, संकट तो आएगा, समस्याएं तो आएंगी, पक्का है, पर लड़ने की क्षमता 4 गुनी आ जाएगी। इसलिए किसके चरण पकड़ो भैया? बोलो 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 बागेश्वर बालाजी हनुमान के और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। भैया एक बात और अंतिम कह दें, फिर दरबार शुरू करें। दरबार में अर्जी लगाना है, हमसे मिलना है, बहुत अच्छा है, हम तुम्हें वचन दे रहे, हम सबको मिलेंगे, देर से मिलेंगे पर मिलेंगे। एक निवेदन करेंगे, लेकिन सपोर्ट लगा के मत मिलो, भक्ति का सपोर्ट लगा के मिलो, हनुमान जी का सपोर्ट लगा के मिलो, बजरंग बली का सपोर्ट लगा के मिलो। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा जप करो, थोड़ा तप करो, वीवीआईपी बनकर न आओ, भगवान का भगत बन करके आओ। और भैया एक प्रार्थना हम सेवादारों से भी करेंगे। सेवादारों देखो बेटा हरो, चोर को खांसी और साधु को दासी फांसी लगवाती। एक बात हम सेवादारों कह दें, तुम बड़े बड़े चिकने चिकने मुंह वालों को जल्दी मंचों पे चढ़ा देते हो, कभी उनको चढ़ा देना बेटा जो किराया उधार उठा करके आवे। मिलने वालों से भी प्रार्थना है हमारी, हाथ जोड़कर, अपने अगल बगल कोई दीनहीन हो, जिनका जीवन बिल्कुल व्यथित हो, तुम मिलना, एक काम तुम भी कर देना। हम जब इतनी मानव सेवा के लिए अपना तन अपना जीवन समर्पित हिंदुओं के लिए किए हैं, तुम छोटा सा सहयोग हमारा कर देना। कोई दीनहीन आवे उसे बिना धक्का मुक्की के आगे आ जाने देना। अमीरों को तो 50 गुरु हैं भैया, लाखों गुरु हैं अमीरों को। कोई भी अमीर हो उनको तो अनेक गुरु हैं, उनका कौन है जो किराया उधार उठा कर आते, पैदल चल कर के आते, 15-15 20-20 दिन डले रहते, काम छोड़कर परिवार छोड़कर बेचारे पड़े रहते, उनके तो बालाजी ही है। इसलिए थोड़ा धैर्य रखना, और कुछ पाने के लिए कुछ खोया तो जाता है, कुछ खोना तो पड़ता है, पर बालाजी की कृपा पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, भगवान का भक्त होना पड़ता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो, दोनों हाथ उठा के पीछे वाले तक बोलो हार हार
बागेश्वर बालाजी हनुमान की, दादा गुरुजी महाराज की। आज तो भैया बहुत भीड़ है जमीन पे, तो जमीन पे ठेला पे लोग बैठे। वाह वाह। अरे भाई साहब, बहन जी राम राम, कहाँ जा रही, कहाँ जा रही? बताओ, ठेला में ऐसी टंगी जैसे रेत बालू की लेबर हो। आओ बहुत अच्छा है। अब ट्रक लेके आई गई, कछु काम धाम कर लो, मजदूरी निकला है। छत पे भी चढ़े, जय हो ठेला की छत वाले भाई साहब। हाँ, उधर भी चढ़े यार। आज तो गजबई हो गया भैया, जलवा। आज का दरबार अब हम शुरू करते हैं। कौन कौन बालाजी का जीवन भर के लिए होना चाहता है? पक्का या कच्चा? जोश में या होश में? एक दो दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? सोच लो। सोच लिया तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बालाजी की है। एक आज्ञा है, कल भी दी थी, आज दे देते हैं, कुछ लोग आज भी आए। हमारी आज्ञा मानोगे? सबको कैंसर हॉस्पिटल में अपनी अपनी एक एक ईंट की सेवा देनी है। पूछो क्यों? पूछो, ज्यादा दे सको तो बुरा नहीं है, पर एक ईंट की देनी है। एक तो जब हॉस्पिटल बनेगा, उद्घाटन होगा, तब तुम भी कहोगे हमारी भी तो एक ईंट लगी। ज्यादा लोगों की भावनाएं जुड़ेगी तो जो मरीज आएगा वो निरोगी होके जाएगा। तीसरा, हमको मेहनत कम करनी पड़ेगी। चौथा, कोई भी मरीज का जीवन वहां से बच के जब जाएगा तो उसका पुण्य पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे परिवार को, तुमको मिलता रहेगा। इससे बड़ा कोई उपकार देखो, प्रार्थना करने की दो जगह हैं। कितनी जगह हैं? कौन कौन? एक मंदिर, एक अस्पताल। मंदिर में तो बहुत बार कोई प्रार्थना करता है तो झूठी करता है, फोटो वाली करता है, लेकिन अस्पताल में जब कोई आईसीयू में पड़ा होता ना अपना परिवार का, तो जो प्रार्थना निकलती है दीवालों में, वो दिल से निकलती है। इसलिए ये भी एक प्रार्थना घर है। क्या है? इसलिए तो हमने मंदिर बनाने की वजह अस्पताल बनाने का प्रण लिया है, ताकि बागेश्वर धाम आस्था के साथ आरोग्य का भी केंद्र बन सके। और 2027 में उद्घाटन है, देश के प्रधानमंत्री जी फिर से आ रहे हैं। ये बालाजी का प्रभाव है भैया, ये हनुमान जी का चमत्कार है, ये बालाजी की शक्तियों का प्रभाव है। इतनी छोटी जगह, इतनी से स्थान पर, छोटे से गांव में देखो तो क्या क्या मेला लग रहे हैं, क्या क्या लीलाएं हो रही हैं। कहीं भूत भग रहे, कहीं भंडारे चल रहे, कहीं कीर्तन चल रही, कहीं राम कथा हो रही, कहीं कृष्ण कथा हो रही, कहीं अस्पताल बन रहा। देखो तो हनुमान जी क्या क्या लीला कर रहे हैं। इसी को कहते हैं हनुमान जी के जैसा कोई कलयुग में दूसरा देवता। अब आज का दरबार प्रारंभ करने के पहले हम सामूहिक अर्जी सबकी लगाते हैं, फिर प्रेत बाधा का दिव्य दरबार प्रारंभ करेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो सभी लोग, जो बाहर खड़े रोड के किनारे पर तुम लोग भी बांध लो भाई साहब हरो। हाँ, राम राम, क्या हाल है? भलाई में हो? रहना ही पड़ेगा। सीताराम। अब अर्जी लगा लें दे, नहीं तो एक चुप हुई सो दूसरो टें बोले। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से
आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। हे बालाजी, हमने जो अर्जी लगाई उस पर सेना भेज दो, हम नियम पूरा करेंगे, परंतु हम पर कृपा कर दो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा गुरुजी को प्रणाम करो, अपने अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करो। अब हमारे साथ बोलो ओम बागेश्वराय नमः। ओम